हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय. So today I'm going to read the sections from Shiva Puran um, that describes Shiva Ling. I have discussed this previously in Hindi and from the other text, Ling Puran, and this topic came once again. So I thought I'll read it again and share it this time in English, particularly because there's lack of understanding about what is Shivling, why do we worship Shivling, why only Bhagavan Shiv is worshipped both in the form of Murti, but also the Ling. What is the story behind this? What are the different forms of different types of Shivling? There's a whole prescribed manner in which the Shivling is made, what is it made of, all those things, because there's lack of awareness. And many people ask me, and they don't understand, particularly because the descriptions about Shivling from Shastras are not frequently related to common people. So, and I'm by no means I'm a spiritual guru. I'm not. I'm just learning myself and for my own. Um, it's my own pursuit and my own interest. So by no means I'm a spiritual guru or a leader or anything like that. I'm just a professional, but very much curious about our shastras and why we do what we do in Sanatan Dharma in the in the, in the lifestyle uh, that I grew up with. As you can see on the background, there are all these different shastras, and I at times admire how intelligent, how smart our ancestors were who were able to write these massive scriptures, massive books. I mean, for me to write a paper, 4, 5, 6 pages paper, scientific paper, it takes me like 5, 6 months easily, sometimes 3 months, but still it takes time. And we have this text written by Vyas Rishi and many others, and massive text, very beautiful poem in Sanskrit with very deep meaning and the level of thinking behind every stanza, every sentence. It's truly amazing. Anyways, I won't go much into that. I will straight away jump to the शिव पुराण। तो आज मैं फिर से शिव पुराण में शिवलिंग के विषय में पढ़ के आप सबको सुनाऊंगा। और मेरा उद्देश्य यही है कि भगवान शिवलिंग की पूजा के विषय में बहुत सारे लोगों को, जहाँ तक मैंने देखा है, इतना ज्ञान नहीं, इतना समझ नहीं है। उसका एक कारण तो यह है कि भाषा की समस्या आती है। तो मैं संस्कृत, हिंदी और जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक अंग्रेजी में इसका अनुवाद बोल के करके सुनाऊंगा। मैं किसी रूप से कोई गुरु नहीं हूँ। मैं अपनी खुद की भक्ति के लिए, खुद के आनंद के लिए, खुद प्रभु को समझने के लिए और हमारे शास्त्रों को समझने के लिए अपने स्वयं के हेतु के लिए ही पढ़ रहा हूँ। और मेरी इन वीडियोस को सुन के जिनको जो ज्ञान मिले वो, और फिर सब अपनी स्वेच्छा के अनुसार इन पुस्तकों को, इन ग्रंथों को लें और स्वयं से पढ़ें और स्वयं से समझें। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, एक ही चीज़ जो है, एक ही सत्य है, उसको अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बताते हैं और एक अलग अलग तरीके से समझते भी हैं। तो आप लोग अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उसको समझने का प्रयत्न करें। और इसके साथ मैं आज शिव महापुराण के पंचमों अध्याय में जो है शुरू करूंगा, जहाँ पे भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन बताया जा रहा है, किया जा रहा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूतुवाच। श्रवणादित्रीकशक्तो लिंगम वेरम च शांकरम
संस्थाप्य नित्यभ्यर्च्य तरेत संसारसागरम् अपि द्रव्यं वहे देव यथा बलमवञ्चयन् अर्पये लिङ्गवेरार्थम् अर्चयेदपि सन्ततम् मण्डपं गोपुरं तीर्थं मठं क्षेत्रं तथोत्सवं वस्त्रं गन्धं च माल्यं च धूपं दीपं च भक्तिक्तः विविधान्नं च नैवेद्यम् पव्यञ्जनैर्युक्तं छत्रं ध्वजं च व्यजनं चामरं चापि साङ्कमं राजोपचारवत् सर्वं धारये लिङ्गवेरयोः प्रदक्षिणां नमस्कारं यथाशक्ति जपं तथा आवाहनादिसर्गान्तं नित्यं कुर्यात् सुभक्तितः इत्यथमभयर्चयन् देवं लिङ्गेवेरे च शाङ्करे सिद्धिमेति शिवप्रीत्या हित्वापि श्रवणादिकं लिङ्गवेरार्चनामात्रान् मुक्ताः पूर्वे महाजनाः। तो सूत जी बोले, सूत जी कहते हैं, सूत ऋषि सेज कि हे शौनक, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। So Sudji is telling Shaunak Rishi that so in the previous chapter there was this description about Shravan Kirtan and Manan. So how to achieve the Shiv Tattva, or how to achieve Shiv, or how to attain moksha. That kind of, in that kind of context, the value of Shravan, the hearing, listening, Kirtan, which is like singing, chanting the songs, praising the God, and Manan, and then thinking about it. These were considered to be the three different ways to achieve the moksha and to achieve to perform the prayers for Shankarji and attain moksha, means salvation, and attain salvation. So Sudji says that, dear Shaunak, the people who cannot do Shravan Kirtan and Manan, if they are not unable to, if they are unable to do that, how can they pray the Bhagwan Shankar and achieve salvation? They can achieve it by praying Shankarji in his linga form, a symbol form, or the murti form. Okay, praying the deity in the. So then he says that छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे, सदा ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे. So essentially it's highlighting, he's telling that he should not cheat, and he should, based on his ability, he should worship either the Shivling or the Shiva Murti, or the deities. I'm struggling to find exact word, but Murti is the statue. It's not really statue, but yeah, I mean, in English, statue maybe a little less accurate, but closer word for मूर्ति. एंड शिवलिंग इज द शिवलिंग. उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव करे और वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा मालपुआ आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोज्य. भक्ष्य मीन्स the food that can be eaten, and then abhaksha is the thing, the food that should, the thing that should not be eaten. Bhaksha is eatable material and abhaksha is non-eatable material. So abhaksha is non-veg, for example. Bhaksha is all those things that we can potentially offer to the god, and based on the Sanatana Dharma, we can potentially eat them. So what he's telling is that you should have bhakti bhav. You should have full faith and bhakti in the god, and then should make the location where you're doing these prayers very beautiful, and you should have mandapas and all. And then you should offer the prasad, the naivedya, not prasad, but the naivedya, serve the naivedya to the gods, the food and stuff, vegetables, food and fruits that are offered to the god. That's the naivedya. छत्र, ध्वजा, व्यजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब वस्तुएं भगवान शिव के लिंग
एवं मूर्ति पर चढ़ाएं, प्रदक्षिणा नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें. So essentially is describing how one should, in brief, it's not in full detail, but in briefly says how to pray भगवान शंकर. आवाहन से लेकर विसर्जन तक का सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें. So आवाहन means to invite a god, and Visarjan means Visarjan. At the end of the prayer, we thank the God and do the Visarjan of the Murti. इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है. So it essentially says that those who cannot do the Shravan, Manan and Chintan, they can just attain success by doing the Murti Puja or a Ling Puja. पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं. So many people have attained salvation by pursuing this path. ऋषिगण बोले, मनिहु उचु वेरमात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवतागणा लिंगे वेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवः. मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है. So the rishis are asking that most other gods, they're only worshipped in the form of their murti, vigraha, murti. But why is it that Bhagwan Shiv is also or can also be worshipped, prayed in the form of Shivling? So it is very unique, right? We haven't seen. So ling means essentially symbol. This is my understanding. I may be wrong, but ling means symbol, and Shivling means we use a symbol, the Shivling, to think about God, and then there's a whole story. We'll read about it later on, why Shivling and how this practice started. So Sut ji bole, Sut uvach, अहो मुनीश्वराः पुण्यं प्रश्नमेतन्महाद्भुतम् अत्र वक्ता महादेवो नान्योऽस्ति पुरुषः क्वचित् शिवेनोक्तं प्रवक्ष्यामि क्रमाद गुरुमाक्षुतं शिवैको ब्रह्मरूपत्वा निष्कलपरिकीर्तितः रूपित्वात् सकलस्तद्वत् स्मात् सकलनिष्कलः निष्कलत्वात् निराकारं लिङ्गं तस्य समागतं सकलत्वात् तथा वेरं साकारं तस्य संगतं सकलाकलरूपत्वात् ब्रह्मशब्दाभिधः परः अपि लिंगे च वेरे च नित्यमभ्यर्चने जनैः ब्रह्मत्वात् धन्येषां निष्कलत्वं न हि क्वचित् तस्मात् ते निष्कले लिंगे नाराध्यन्ते सुरेश्वराः ब्रह्मत्वात् जीवत्वात् थान्ये देवतागणः तूष्णीं सकलमात्रत्वादर्च्यन्ते वेरमात्रके जीवत्वं शङ्करान्येषां ब्रह्मत्वं शङ्करस्य च वेदान्तसारसिद्धं प्रणवार्थे प्रकाशनात् एवमेव पुरा पृष्टो मन्दरे नन्दिकेश्वरः सनत्कुमारमुनिना ब्रह्मपुत्रेण धीमता. So this section was spoken by Sutji, Sut Rishi, and this is what he has to say. हे मुनीश्वरों, अहो मुनीश्वरा, आप लोगों का यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है. यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन. इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं. अबाउट दिस ओनली लॉर्ड शिवा कैन आंसर, बट आई विल ट्राई आंसरिंग. दिस इज हाउ दिस इज गोना गो. तो इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं. कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता है. इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने अपने गुरु के मुख से इस प्रकार सुना है, उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा. So I'm going to tell you essentially what Bhagwan Shiv told my guru and what I learned from my Guruji, and I'm going to speak of that in the same order. एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए. So Bhagavan Shiva is the Brahman, and as a result he's nirakar. He's nishkal. He doesn't have any form or shape. He is and because that is how he's described, it's very reasonable to think of him in a nirakar, like in a shapeless form. But we also think of him in the shape, right? So रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया. He has a face and a body, and we think of him, we think of him in that form, and therefore he's sakal. इसलिए वे सकल
और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। सो भगवान शंकर, वी थिंक ऑफ हिम, वी प्रे हिम इन टू फॉर्म्स, वन इज सकल एंड अदर इज निष्कल. Sakal is when he has a form, when he is a form, and then Nishkal is when he has no form, he's formless, निराकार होने के कारण. And therefore, because he's formless, that's why the ling, the शिवलिंग is worship. इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है. तो विग्रह essentially, in layman's term, one can use the word statue, but it's not considered very respectful. So we will use the word deity or Bhagwan Shiv Murti, or Vigraha. Okay, so I'm not sure if there's an exact word in English but it's close to statue. The difference is that we invoke upon, we call the Bhagwan, the Shankar, and there are some prayers through which is called upon, and then we worship the Vigraha. So and I'm no spiritual leader, so forgive me for my error. इसी तरह शिव के साकार या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है. सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं. सो भगवान शंकर, भगवान शिव इज कॉल्ड ब्रह्मन. He's the Paramatma, and this is because he's a form and he's formless. He's Sakal and Akal. In Sakal, in the setting of form, when he has the form, when you think of him in the frame of reference as he has a form, then he has body. He has body of the Shiva, and then he is Akal. He doesn't have the form, so he has no like bodily organs, and that's how the Brahman, the original Tattva or Paramatma is conceived, thought of. Okay. यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं. दैट इज द रीजन व्हाई people worship Bhagwan Shiv in the form of ling, the symbol, because he has no form, nirakar, or in the form of vigraha, the murti, because we people think of him in the form of bodies, right? So शिव से भिन्न जो देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं. एंड अदर देन शिव ऑल अदर गॉड्स, दे आर नॉट द ब्रह्मन. ओके, दे आर नॉट द ब्रह्मन. इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता है. एंड दैट्स व्हाई नो वन यूजेस द लिंग, द निराकार लिंग, और टू वर्शिप एनी अदर गॉड्स. सो ओनली भगवान शिव इज वर्शिप इन द फॉर्म ऑफ लिंग. अतः सुरेश्वर, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवगण भी निष्कल लिंग में पूजित नहीं होते. सभी देवगण ब्रह्म न होने से अपितु सगुण जीव होने के कारण केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं. शंकर के अतिरिक्त अन्य देवों का जीवत्व और सदाशिव का ब्रह्मत्व वेदों के सारभूत उपनिषदों से सिद्ध होता है. वहाँ प्रणव ओमकार के तत्व रूप से भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया गया है. सो ओमकार, ओम, that's the name of the Brahman. That's how we call Brahman. It's also called Pranav. Omkar or Om is called Pranav, and it's derived from the following sounds: A, U, Ma, and then the Chandra Bindu. Om. Okay, so and Bhagwan Shiv is thought of with Om, Omkar. That's why you say Om Namah Shivaya. इसी प्रकार पूर्व में मंदराचल पर्वत पर ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने नंदिकेश्वर से प्रश्न किया था. So now Sanat Kumar is going to say something. So let's see what he had to say. What he said. शिवान्य देव वश्यानां सर्वेषामपि सर्वतः वेरमात्रं च पूजार्थं श्रुतं दृष्टं च भूरिशः शिवमात्रस्य पूजायां लिंगं वेरं च दृश्यते अतस्तद्ब्रूहि कल्याण तत्त्वं मे साधु बोधनम. सो सनत कुमार शेष कि हे भगवान, शिव के अतिरिक्त उनके वश में रहने वाले जो अन्य देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वतः प्रायः वेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है. केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेर मूर्ति दोनों का उपयोग देखने में आया है. अतः ये कल्याण में नंदिकेश्वर इस विषय में जो तत्व
की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए. She is essentially asking more about the Shivling, and he recognizes that Bhagwan Shiv is perceived in both ways, in the form of Ling and also in the form of Veer or Murti. So Nandikeshwar is saying now, Anuttar mimam prashnam rahasyam brahma lakshanam कथयामपि सेवनोक्तं भुक्तियुक्तस्य तेन ध शिवस्य ब्रह्मरूपत्वा निष्कलत्वाच्च निष्कलं लिङ्गं तस्यैव पूजायां सर्ववेदेषु सम्मतं तस्यैव सकलत्वाच्च तथा सकलनिष्कलं सकलं च तथा वेरं पूजयाम लोकसम्मतं शिवन्येषां च जीवत्वा सकलत्वाच्च सर्वतः वेरमात्रं च पूजायां सम्मतं वेदनिर्णये स्वाविर्भावे च देवानां सकलं रूपमेव हि शिवस्य लिंगम वेरम च दर्शने दृश्यते खलु. तो नंदिकेश्वर जी कहते हैं कि हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, हे डियर ब्रह्म कुमार सन ऑफ ब्रह्मन, हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है. सो ही सेज दैट डियर the son of the Brahman, Brahma Kumar. So he's addressing to Sanat Kumar, okay, Sanat Kumar, that dear son of Brahma, who has never committed any sin, Nishpap. हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता. People like us cannot give you an answer to this question. क्योंकि यह गोपनीय विषय है, because it's a secret topic. और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है. And because भगवान शिव लंग the ling is the symbol of the Brahman. Shivling is the true symbol of Brahman, the original तत्व और the Paramatma. इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे मैं आप शिव भक्त के समक्ष रखता हूँ. And on this topic, whatever Lord Shiva, भगवान शिवा has told us, भगवान शिव has told us, I'm going to present it to you. भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है. संपूर्ण वेदों का यही मत है, वे ही सकल हैं. इस प्रकार वे निराकार तथा साकार दोनों हैं. भगवान शंकर निष्कल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी लोक सम्मत है. फिर कहते हैं कि शंकर के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीवत्व तथा सगुणत्व होने के कारण वेद के मत में भी उनकी मूर्ति मात्र में ही पूजा मान्य है. इस प्रकार उन देवताओं के आविर्भाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदाशिव के दर्शन में साकार और निराकार ज्योति रूप दोनों की ही प्राप्ति होती है. फिर सनत कुमार कहते हैं, सनत कुमार सेज कि उक्तम त्वया महाभाग लिंग वेर प्रचारणाम शिवस्य तदन्येषां विभज्य परमार्थतः तस्मात् तदेव परमं लिंगं वेरादिसंभवं श्रोतुमिच्छामि योगीन्द्र लिंगा विर्भावलक्षणम्. तो सनत कुमार कहते हैं कि हे महाभाग, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है. इसे लिंग और वेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृतांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ. हे योगींद्र, लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे समझाइए या सुनाइए. So then Sanat Kumar is asking that, yeah, I fully agree and thanks for sharing this information that why Bhagavan Shankar is worshipped both in the form of Murti and also as Shivaling. And then he's asking, requesting him to share the story about how did the Shivaling appear, what is the original source, what led to the worshipping of Shivaling. So then Nandikeshwar is telling, Nandikeshwar Uvach, Shruno Vatsa Bhavat Pritya Vakshami Paramarthatah. So I'm going to tell you the story. Listen to it. Pura kalpe mahakale prapanne loka vishrute ayudhyetam mahatmano brahma vishnu parasparam tayor manam nirakartum tanmadhe parameshwarah निष्कलस्तंभ रूपेण रूप स्वरूपम समदर्शयत् तदा स्वलिंग चिन्हात् ततः स्वलिंग चिन्हत्वा स्तंभतो
कलं शिवः स्वलिङ्गं दर्शयामास जगतां हितकाम्यया। तदा प्रभृति लोकेषु निष्कलं लिङ्गमैश्वरं सकलं च तथा वीरं शिवस्यैव प्रकल्पितम्। शिवान्येषां तु देवानां वीरमात्रं प्रकल्पितं तत्तद् वीरं तु देवानां तत्तद् भोगप्रदं शुभं शिवस्य लिङ्गवीरत्वं भोगमोक्षप्रदं शुभम। तो कहते हैं नंदकेश्वर जी की, हे वत्स, आपके प्रति प्रीति के कारण मैं यथार्थ रूप में वर्णन करता हूँ, सुनिए। सो डियर प्लीज लिसन टू मी। आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, व्हाई वी वर्शिप शिवलिंग। लोक विख्यात पूर्व कल्प में बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। तो देर वॉज once a time in the olden days when there was a little fight or quarrel between Lord Brahma and Lord Vishnu। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए त्रिगुणातीत परमेश्वर ने उनके मध्य में एक निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। So to get rid of their to get rid of their ego and the fight, Lord Shiva he appeared in the form of a pillar, a very bright, shiny pillar. And the story is that Bhagwan Vishnu uh, goes takes the Varaha form and tries to find the one end of that pillar, the bright shiny pillar or the shivling, and Lord Bhagwan Brahma uh, goes searching for the other end, and they both fail to find the ends actually, and that's when the Bhagwan Shiva appears in that linga, in that pillar or that symbol, and since then there has been the practice of praying Bhagwan Shiva in the form of Shivling. That's the story. So here he says कि जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग असगुण मूर्ति की प्रचलित पूजा प्रचलित हुई। शिव के अतिरिक्त अन्य देवों की मूर्ति मात्र की ही प्रकल्पना हुई। वे देव प्रतिमाएं पूजित हो नियत शुभ कल्याण को देने वाली हुई और शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष को देने वाली हुई। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां शिवलिंगम महिमा वर्णनम नामम पंचमो अध्यायः। So with this ends the fifth chapter of the Vidyeshwar Samhita in the Shiv Mahapuran. So I have described this, or I have read this story in much detail from Linga Puran, and there's a different, there's a separate video for that. So let's go to the sixth chapter, Sashto Adhyaya. So in this we are going to read about ब्रह्मा और विष्णु के भयंकर युद्ध को देखकर देवताओं का कैलाश शिखर पर गमन. So after seeing the big war, a big fight, big yuddha, yeah, definitely the war going on between Brahma and Vishnu, and all the devatas, they go to Kailash, the Kailash peak. Kailash is Shikhar, Kailash is the mountain. They go, so all these devatas go there, and Kailash is where Bhagavan Shiva resides. So that's the context. नंदिकेश्वर उवाच पुरा कदाचिद्योगीन्द्र विष्णुर्विषधरासनः सुष्वापपरया भूत्या स्वानुगैरपि संवृतः यदृच्छयागतस्तत्र ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः अपृच्छत् पुण्डरीकाक्षं शयानं सर्वसुन्दरं कसत्वं पुरुषवक्षेशे दृष्ट्वा मामपि दृप्तवत् उत्तिष्ठ वत्समां पश्य तव नाथमिहागतम् आगतं गुरुमाराध्यं दृष्ट्वा यो दृप्तवच्चरेत् द्रोहिणस्तस्य मूढस्य प्रायश्चित्तं विधीयते इति श्रुत्वा वचः क्रुद्धो बहिः शान्तवदाचरन् स्वस्ति ते स्वागतं वत्स तिष्ठपीठ मितो विश किमतु किमु ते व्यग्रवद्वक्त्रं विभाति विषमे क्षणम्. So Nandikeshwar ji
is telling that हे योगेंद्र, नंदिकेश्वर जी बोले कि हे योगेंद्र, प्राचीन काल में किसी समय शेष शाही भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। तो भगवान विष्णु वॉज एक्चुअली स्लीपिंग ना ओल्ड टाइम्स। उसी समय ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र विष्णु से पूछा कि तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी उद्धत पुरुष के समान सो रहे। हु आर यू? यू आर यू सी मी एंड यू आर नॉट saying anything to me or not greeting me or anything like that. This is what Brahma ji is saying to Vishnu. Vishnu ji is sleeping comfortably in his Sheesh Sagar on Sheshnag, okay, along with Lakshmi ji. So Narayan, all his parshads are around him. And that's when Brahma ji comes and he sees him sleeping and he says that, who are you? And then he says, hey Vats, utho और यहाँ अपने प्रभु मुझे देखो. And hey, open your eyes, look at me, I'm your God. जो पुरुष अपने श्रेष्ठ गुरुजन को आया हुआ देखकर उद्धत के समान आचरण करता है, उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया। Then he says that it's a culture that when senior people, teachers, gurus come, then you do not stay laying in the bed. You get up and offer them your greetings and so Bhagavan Vishnu is not doing it, and Bhagavan Brahma is therefore unhappy about it. तो ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत व्यवहार करते हुए भगवान विष्णु बोले। सो ब्रह्मा जी इज वेरी अनहैप्पी, ही इज एंग्री, एंड भगवान विष्णु ही opens his eyes and he shows he's just cool. He's behaving with a very calm, he's responding in a very calm behavior, with a calm behavior, and he says, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है, आओ इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल से व्यग्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। सो he's being very cool, Bhagavan Vishnu, and he says that, hey dear, may you have all good things, and you're welcome, and come and sit here. And your face shows that you're very anxious, and your eyes are also showing the same thing. And what's wrong? So then Brahma ji says, भगवान ब्रह्म बोले कि हे वत्स, हे विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। हे वत्स, मैं जगत का पितामह और तुम्हारा रक्षक हूँ। So Brahma ji says that, hey Vishnu, maybe it's because of time that you have become so egoistic, and I'm the grandfather of this whole world, and I'm your protector. So Brahmavach, Vatsa Vishnu Mahamana Magadam Kala Vegatah Pitamahascha Jagatah Pata Cha Tava Vatsaka. So Vishnu Vach, to this, Bhagavan Vishnu says, Matastham Jagadidam Vatsa Manushe Tam Hi Choravat Mannabhi Kamalajjatah Putrastam Bhasase Vritha. So Bhagavan Vishnu says कि हे वत्स, यह जगत मुझे में ही स्थित है. This whole world lives inside me, is inside me. It's situated in me. तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ अपनी मानते हो। यू आर जस्ट एक्टिंग लाइक ए थीफ हु कंसिडर्स अदर पर्सन्स प्रॉपर्टी एज इज ओन। तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हो। यू केम आउट ऑफ माई अम्बिलिकस। अतः तुम मेरे पुत्र हो, तुम तो व्यर्थ बातें कर रहे हो। सो एंड बिकॉज यू इमर्ज्ड, यू केम आउट ऑफ मी फ्रॉम माई अम्बिलिकस, यू आर माई सन एंड यू आर जस्ट टॉकिंग अननेसेसरी। सो देन नंदिकेश्वर सेज, नंदिकेश्वर उवाच, एवं हि वदतोत्सत्तत्र मुग्धयोरजयोस्तदा अहमेव वरो न त्वमहं प्रभुरहं प्रभुः परस्परं हन्तु कामौ चक्रतुः समरोद्यमं युयुधातो मरौ वीरौ हंसपक्षीन्द्रवाहनौ वैरञ्चां वैरञ्च्या वैष्णवाश्चैवं मिथो युयुधिरे तदा तावद्विमानगतयः सर्वा वै देवजातयः दिद्रक्षवः समाजग्मुः समरं तं महाद्भुतं क्षिपन्ता पुष्पवर्षाणि पश्यन्ता स्वैरमम्बरे सुपर्णवाहनस्तत्र क्रुद्धो वै ब्रह्मवक्षसि मुमुच बाणान् सहानस्तांश विविधान् बहून् मुमुचाथ विधि क्रुद्धौ विष्णोरुरसि दुःसहान् बाणानलसङ्काशानस्त्रांश बहुशस्तदा तदाश्चर्य तदाश्चर्यमिति स्पष्टं तयो समरगोचरम्। Sorry.
क्षमा कीजिएगा। समीक्ष दैवत गणः स शंसुर्भृशमाकुलाः ततो विष्णु सक्रुद्धः श्वसन व्यसनकर्षितः माहेश्वरास्त्रं मतिमान् संददे ब्रह्मणोपरि ततो ब्रह्मा वृषं क्रुद्धो कम्पयौ न विश्वमेव हि अस्त्र अस्त्रं पाशुपतं घोरं संददे विष्णुवक्षसि ततस्तदुत्थितं व्योम्नि तपनायुतसन्निभम् सहस्रमुखमत्युग्रं चण्डवातभयङ्करम् अस्त्रद्वयमिदं तत्र ब्रह्मविष्णवोर्भयङ्करम् इत्थं बभूव समरं ब्रह्मविष्णवो परस्परं ततो देवगणाः सर्वे विषण्णा भृशमाकुला ऊचु परस्परं तात राजक्षोभे यथा द्विजा सृष्टिः स्थितश्च संहारस्थिरो भावोऽप्युनग्रहः यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने अशक्य मन्येर्धनुर्ग्रहं विना तृणक्षयोऽप्यत्र तृक्षया क्वचित् इति देवा भयं कृत्वा विचिवन्ता शिवक्षयं जग्मु कैलासशिखरं यत्रास्ते चन्द्रशेखरः दृष्टवैव ममराहृष्टाः पदं तत्पारमेश्वरं प्रणेमु प्रणवाकारं प्रविष्टास्तत्र सद्मनि तेऽपि तत्र सभामध्ये मण्डपे मणिविष्टरे विराजमानमुमया दादृशुर्देव पुङ्गवं स्वयक्तोरतरापदं तदर्पेतकराम्बुजं स्वगणैः सर्वतो जुष्टं सर्वलक्षणलक्षितं विद्यमानविशेषज्ञैः स्त्रीजनैः स्त्रीवरभावनैः शंस्यमानं सदा वेदैर्नुगृह्ण तमीश्वरम् पृष्ठवै वामीश ममरः सत्य सन्तोषसलिललेक्षणा दण्डवदं दूरतो वत्स नमश्चक्रुर्महागणाः तानवेक्ष प्रतिर्देवान् समीपे चाहवयद्गणैः अतः सहल्लाद यन्देवान् देवो देवशिखामणिः अवोचदथ गम्भीरं वचनं मधुमङ्गलम्। तो नंदिकेश्वर जी कहते हैं कि एव ही वदतो तत्र मुग्धयोर जयोस्तदा। उस समय में अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहमश मोह में पड़ के मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, तुम नहीं, इस प्रकार बोलते बोलते परस्पर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। सो अहमेव वरो न त्वमहं प्रभुराहं प्रभु परस्परम हंतु कामौ चक्रतु समरोद्यमम। So I am bigger than you and I am the Lord and you not you. This is how they started talking to each other, and then with the intention to kill each other they started the war. Who? Bhagwan Vishnu and Bhagwan Brahma. And then he says, नंदिकेश्वर जी बोलते हैं, नंदिकेश्वर जी says, हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के गण भी परस्पर युद्ध करने लगे। योधाते मरौ वीरौ हंस पक्षींद्र वाहनौ वैरंचया वैष्णवाश्चैव मिथो युधिरे तदा। So what happened is that Swan and Garuda are the vehicles of Brahma and Vishnu. So they sat on them and they started having the fight, the war between themselves. And also the Ganas of Brahma and Vishnu started having the fight or the war. उस समय सभी देवगण उस परम अद्भुत युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर चढ़कर वहां पहुंच गए। So in order to see this war, this unique war, all the other gods, they got on an aeroplane and reached the site where the war was ongoing. वहां आकर आकाश में अवस्थित हो पुष्प की वृष्टि करते हुए वे युद्ध देखने लगे। They started throwing flowers from the top on these people, on these two gods, Brahma and Vishnu, who were fighting. गरुड़ वाहन भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा के वक्षस्थल पर अनेक प्रकार के असंख्य दुस्सह बाणों और अस्त्रों से प्रहार किया। एंड भगवान विष्णु स्टार्टेड अटैकिंग भगवान ब्रह्मा बाय a range of different arrows and weapons. So तावत् विमानगतयः तावत् the विमान aeroplane गतयः came सर्वा वै देवजातयः
दिद्रक्षवः समा जग्मुः समरं दम महाद्भुतम् क्षिपन्तः पुष्पवर्षाणि पश्यन्तः स्वैरंबरे सुपर्णवाहनस्तत्र क्रुद्धो वै ब्रह्म वक्षसि। Okay? तब विधाता भी क्रुद्ध होकर विष्णु के हृदय पर अग्नि के समान बाण और अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ने लगे। So then Bhagwan Brahma, the Vidhata, he also started throwing, attacking Bhagwan Vishnu by various weapons. उस समय देवगण उन दोनों का वह अद्भुत युद्ध देखकर अतिशय व्याकुल हो रहे और ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रशंसा करने लगे. So the other gods, they were very much anxious in this war, and they started using the words of appreciation for both Brahma and Vishnu. मुमोच बाणान सहानस्त्रांश विविधान बहुन मुमोचाथ विधि क्रुद्धो विष्णु रूरसी दुस्सहान बाणा न नल संकाशान स्त्रांश बहुशस्तदा तदाश्चर्य तत् आश्चर्य तत् आश्चर्यम इति स्पष्टम तदाश्चर्यम इति स्पष्टम तत् आश्चर्यम इति स्पष्टम तयो समर गोचरम. तत्पश्चात युद्ध में तत्पर महाज्ञानी विष्णु ने अतिशय क्रोध के साथ शांत हो दीर्घ निश्वास लेते हुए ब्रह्मा को लक्ष्य कर भयंकर माहेश्वर अस्त्र का संधान किया. So then Bhagavan Vishnu was so much unhappy that he took a deep breath and then wanted to use the Lord Shiva's weapon. ब्रह्मा भी अतिशय क्रोध में आकर विष्णु के हृदय को लक्ष्य कर ब्रह्मांड को कंपित करते हुए भयंकर पाशुपात अस्त्र का प्रयोग किए. तो एंड भगवान ब्रह्मा ऑल्सो got very upset and he used the Pashupatra, the Lord Shiva's weapon. ब्रह्मा और विष्णु के सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र तथा प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए. And these were like very dangerous, multi-mouthed, very ugra and prachanda weapons. And so these weapons appeared in the sky. Okay. समीक्ष देवतगणः सशं सुरभृशमाकुलाः ततो विष्णुः सक्रुद्धः श्वसनवयसनकर्षितः माहेश्वारस्त्रं मतीमान संदधे ब्रह्मणोपरि ततो ब्रह्मा वृषं क्रुद्धः कंपयन् विश्वमेव हि अस्त्रं पाशुपदं घोरं संदधे विष्णुवक्षसि ततस्तदुत्थितं व्योम्नि तपनायुतसन्निभं सहस्रमुखत्युग्रं चण्डवातभयङ्करम् अस्त्रद्वयमिदं तत्र ब्रह्म विष्णुर्भयङ्करम्. इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का आपस में भयंकर युद्ध होने लगा. हे तत्तात, उस युद्ध को देखकर सभी देवगण राज विप्लव के समय ब्राह्मणों के समान अतिशय दुखी और व्याकुल होकर परस्पर कहने लगे, जिसके द्वारा सृष्टि स्थिति प्रलय तिरोभाव तथा अनुग्रह होता है और जिसकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक तृण पत्ता भी विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, उन त्रिशूलधारी ब्रह्मस्वरूप महेश्वर को नमस्कार है. इत्थं बभूव समरं ब्रह्म विष्णवो परस्परं ततो देवगणाः सर्वे विषण्णा वृषमाकुलाः ऊचुः परस्परं तात राजशोभे यथा द्विजा सृष्टिस्थितिश्च संहारस्थिरोभावोऽप्य अनुग्रहः यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने अशक्य मन्येर्यदनग्रहं विना तृणक्षयो यप्यत्र यद्रक्षया क्वचित. भयभीत देवतागण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर महेश्वर जहाँ विराजमान थे उस शिव स्थान कैलाश शिखर पर पहुँचे. इति देवा भयं कृत्वा अवचिन्वतः शिवक्षयं जग्मु कैलास शिखरम यत्रास्ते चंद्र शेखरः. शिव के उस प्रणवाकार स्थान को देखकर, प्रणव आकार या ओम के आकार में शिव के उस प्रणवाकार स्थान को देखकर वे देवता प्रसन्न हुए और प्रणाम करके भवन में प्रविष्ट हुए. दृष्टवैव ममराहिष्टाः पद तत्पारमेश्वरं प्रणेमुः प्रणवाकारं प्रविष्टा तत्र सद्मनि.
उन्होंने वहां सभा के मध्य में स्थित मंडप में देवी पार्वती के साथ रत्नमय आसन पर विराजमान देवश्रेष्ठ शंकर का दर्शन किया। वे वाम बाएं चरण के ऊपर दक्षिण चरण और उसके ऊपर बाएं वाम कर कमल रखे हुए थे। समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थे और चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में तत्पर थे। शिव के प्रति उत्तम भक्ति भाव वाली कुशल रमणियां उन पर चंवर डुला रही थी। वे निरंतर उनकी स्तुति कर रहे थे और वे अनुग्रह की दृष्टि से सबको देख रहे थे। हे वत्स उन्महेश्वर, शिव को देखकर आनंद आश्रुओं से परिपूर्ण नेत्र वाले देवताओं ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। So essentially, they're describing about how is the location of Bhagavan Shankar, where he lives in Kailash Parvat, Kailash mountain, and then how he looked and the emotions that appeared in the form of the tears of happiness in the eyes of the visitors over there. तेऽपि तत्र सभामध्ये मण्डपे मणिवेष्टरे विराजमानमुमया दादृशुर्देव पुङ्गवं सव्युत्तरेत्पदं तदर्पितकराम्बुजां स्वगणैः सर्वतो जुष्टं सर्वलक्षणलक्षितम् वीज्यमानं विशेषज्ञः वीज्यमानं बीजमानं विशेषज्ञैः स्त्रीजने स्त्रीवभावनैः शंस्यमानं सदा वेदैर्नुगृह्णन् तमीश्वरं दृष्टवैव ममीश ममरा सन्तोषसलिललेक्षणा दण्डवद दूरतो वत्स नमश्चक्रुर्म गणाः तानवेक्ष प्रतिर्देवान समीपे चाहवयद्गणैः। भगवान शंकर ने उन देवों को देखकर अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया और देव शिरोमणि महादेव उन देवताओं को आनंदित करते हुए अर्थ गंभीर मंगलमय तथा सुमधुर वचन कहने लगे। So essentially, when Bhagavan Shiv saw these devatas, he asked them to come closer. He asked his ganas to ask these visitors to come closer. And then he spoke in a very serious, very kind and very beautiful voice to the devas. इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां देवानां कैलाश यात्रा वर्णनम नाम षष्ठो अध्याय. So with this, the sixth chapter about the Kailash Yatra in the Vidveshwar Samhita of Shiv Puran, Shiv Mahapuran, and next is seventh chapter, Atha Saptamo Adhyayah. भगवान शंकर का ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध में अग्निस्तंभ रूप में प्राकट्य, स्तंभ के आदि और अंत की जानकारी के लिए दोनों का प्रस्थान. So in this chapter now we will read about Bhagavan Shiva and we'll really read about Brahma and Vishnu's fight, the emergence of that pillar about which I mentioned earlier, and the attempt by the Brahma and Vishnu to figure out the ends of this magical, bright, shining pillar that appeared between them. ईश्वर उवाच वत्सकाः स्वास्ति वा कच्छद्वर्तते मम शासनान् जगच्छ देवतावंशः स्वस्वकर्मणि किं न वा प्रागेव विदितं युद्धं ब्रह्म विष्णोर्मया सुराहं भवतामभितापेन पवनरुक्तेन भासितम् इति सस्मे तया माध्वया कुमार परिभाषया समतोष यदाम्ब्यायाः स पतिष्यत् सुरव्रजम् अथा युद्धात् गणं गन्तुं हरिधात्रोद्धरीश्वरः आज्ञापयद् गणेशानां शतं तत्रैव संसदि ततो वाद्यं बहुविधं प्रायाणाय परिषेतः गणेश्वराश्च सन्नद्धा नानावाहनभूषणाः प्रणवाकारमाद्यन्तं पञ्चमण्डलमण्डितम् आरुरोह रथं भद्रम् अम्बिकापतिरीश्वरः ससूनगणमिन्द्राद्याः सर्वेप्य नियुयुसुराः चित्रध्वजव्यजनचामरपुष्पवर्ष सङ्गीतनृत्यनिवहैरपि वाद्यवर्गैः सम्मानितः पशुपतिः परया च देव्या साकं तयो समरभूमिमगात् ससैन्यः
तो भगवान उमापति 5 मंडलों से सुशोभित आगे से पीछे तक प्रणव की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए. सो भगवान शिव सेट ऑन अ chariot which had a very beautifully written pranava symbol or om. इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान किए हुए शिव जी के पीछे पीछे इंद्र आदि सभी देवगण भी चल पड़े. एंड देन इंद्र एंड अदर गॉड्स स्टार्टेड फॉलोइंग भगवान शिव. विचित्र ध्वजाएं, पंखे, चवर, पुष्प वृष्टि, संगीत, नृत्य और वाद्यों से सम्मानित पशुपति भगवान शिव भगवती उमा के साथ सेना सहित उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध भूमि में आ पहुंचे. सो भगवान शिव रीच्ड along with goddess Bhagavati in that area where the war was ongoing. समीक्ष्य तो तयोर्युद्धं निगूढोभ्रं समास्थितः समाप्तवाद्य निर्घोषः शान्तरूगवणिः स्वनः. अथ ब्रह्मा च युतौ वीरौ हन्तु कामौ परस्परं माहेश्वरेण चास्त्रेण तथा पाशुपतेन च. अस्त्रज्वालैरथो दग्धं ब्रह्मविष्णवोर्जगत्त्रयम् ईशोऽपि तं निरीक्ष्याथ ह्यकालप्रलयं भृशम्. महानलस्तम्भीभीषणकृतिर्बभूव तन्मध्यतले स निष्फलः तले सन्निष्कलः. ते अस्त्रे चापि सज्ज्वाले लोकसंहाररक्षण संहरणक्षमे निपते तु क्षणेनैव यावतिर्भूते महानले. दृष्ट्वा तद्भुतं चित्रम् अस्त्रशान्तिकरं शुभं किमेतदद्भुताकारमित्युयुश्च परस्परम्. अतीन्द्रियमिदं स्तम्भम् अग्निरूपं किमुत्थितम् अस्योर्ध्वमपि चाधश्च आवयोर्लक्ष्यमेव हि. इति व्यवस्थितो वीरो मिलितो वीरमानिनो तत्परो तत्परीक्षार्थं प्रतस्थातोत्स्तत्वरम् आवयोर्मिश्रयोस्तोत् तत्र कार्यमेकं न संभवेत् इत्युक्त्वा शुकरतनुर्विष्णुस्तस्यादिमि येवान्. तथा ब्रह्मा हंसतनुस्तदन्तं वीक्षितुं ययौ भीत्वा पातालनिलयं गत्वा दूरतरं हरिः नापश्यत्तस्य संस्थानं स्तम्भभस्यानलवर्चसः. श्रान्तः स शुकरहरिः प्राप पूर्वरणाङ्गणम्. तो शंकर जी कहे कि वत्सकाः स्वास्ति वः कच्छद्वर्तते मम शासनात् जगच्छ देवतावंशः स्वस्वकर्मणि किं न वा. हे पुत्रों, आपकी कुशल तो है. मेरे अनुशासन में जगत तथा देव श्रेष्ठ अपने अपने कार्यों में लगे तो हैं. हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृत्तांत तो मुझे पहले से ही ज्ञात था. आप लोगों ने यहाँ आने का परिश्रम करके उसे पुनः बताया है. हे सनत कुमार, उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देवगणों को संतुष्ट किया. वत्सका स्वास्ति वह कच्छिद द्वर्तते मम शासनात् जगच्च देवतावंशः स्वस्वकर्मणि किं न वा. प्रागेव विदितं युद्धं ब्रह्म विष्णो वोर्मयासुराः भवताम भीतापेन पौन रुक्त्येन भासितम्. इति सस्मितया माधव्या कुमार परिभाषया समतोष यदम्बायाः स पतिस्तत्सुर व्रजम. So essentially, Bhagavan Shiva is asking that, hey, my children, hey, my sons, are you all okay? Is the world running okay? And I am already aware about the war that's ongoing between Brahma and Vishnu, and the fact that you have come here, so I'm hearing the story again from you, and then by this manner, the manner in which Bhagavan Shiv told him, they all felt a little bit more content. Who felt content? All those devatas that had arrived at Bhagavan Shankar's place. इसके बाद महादेव जी ने ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध स्थली में जाने के लिए अपने सैकड़ों गणों को वहीं सभा में आज्ञा दी. And then Bhagavan Shiv is asking
all his ganas to also join him, and in going to Bhagwan to the place where the war was ongoing. Atha yuddhanganam gantum, युद्ध आंगणम गंतुम हरिधात्रो धीश्वरः आज्ञा पैद गणेशानाम शतम तत्रैव संसदि. So this is how it tells him. ततो वाद्यं बहुविधं प्रयाणाय परेशितुः गणेश्वराश्च सन्नद्धा नाना वाहन भूषणाः. तब महादेव के प्रयाण के लिए अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और उनके गणाध्यक्ष भी अनेक प्रकार से सज धज कर वाहनों पर सवार होकर जाने के लिए तैयार हो गए. So all the ganas were ready to leave with him, and there was a lot of music, etc., going on when he embarked on this journey. Then it says that भगवान उमापति 5 मंडलों से सुशोभित आगे से पीछे तक प्रणव ओम की आकृति वाले सुंदर रथ पर आरूढ़ हो गए. So he sat on a chariot that had the shape of Om. Om is also known as Pranav. Pranav is Om. Pranavakar, Pravanakar Madhyantam, Panchamandala, Mandidam, Aruroh, बैठ गए. He sat upon Aruroh Ratham Bhadram, Ambika Pati Rishwaraha. Ambika Pati, Umapati, Bhagavan Shankar. Ambika Pati Rishwara, भगवान उमापति. उमा के पति कौन? शंकर जी. माता पार्वती के पति कौन? शंकर जी. So he is set on the chariot which is in the shape of Om. ससुनु गण मिंद्राद्यः सर्वेप्यु न्यू युहु सुराः. इस प्रकार पुत्र और गणों सहित प्रस्थान किए हुए शिव जी के पीछे पीछे इंद्र आदि सभी गण भी चल पड़े. And then all those lords Indra and all other devatas that had come, they all started following him. चित्र ध्वज व्यजन चामर पुष्प वर्ष संगीत नृत्य निवहेरपि वाद्य वर्गैः सम्मानितः पशुपतिः परयाच देव्या साकं तयो समर भूमिम गात ससैन्यः. तो विचित्र ध्वजाएं, पंख, चंवर, पुष्प वृष्टि, संगीत, नृत्य और वाद्यों से सम्मानित पशुपति भगवान शिव भगवती उमा के साथ सेना सहित उन दोनों ब्राह्मणों क्षमा कीजिएगा, ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध भूमि में आ पहुंचे. एंड देन ही अराइव्ड एट द साइट वेयर द वॉर वाज ऑनगोइंग. उन दोनों का युद्ध देखकर शिव जी ने गणों का कोलाहल तथा वाद्यों की ध्वनि बंद करा दी तथा वे छिपकर आकाश में स्थित हो गए. So looking at the war, he requested all his ganas to stop making the music, noise, and he quietly hid himself in the sky, in the akash. समीक्षतु तयोर्युद्धम निघोडभ्रम समास्थितः समाप्त वाद्य निर्घोषः. समाप्त वाद्य निर्घोषः शांतो रुगणि निस्वनम्. अतः ब्रह्माच्युतौ वीरो हन्तु कामौ परस्परं माहेश्वरेण चास्त्रेण तथा पाशुपतेन च. उधर शूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वरास्त्र और पाशुपत्रास्त्र परस्पर संधान कर रहे थे. एंड देन व्हाट डज ही सी? ही सीज दैट both Brahma and Vishnu are using Maheshwar Shastra and Pashupatastra, these terrible weapons. ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे. एंड विद दोज वेपन्स ऑल द 3 लोकास, दिस एंटायर दिस वर्ल्ड स्टार्टेड बर्निंग. निराकार भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को आया देखकर एक भयंकर विशाल अग्निस्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए. So when Brahma and Vishnu were ready to almost destroy the world because of this war, because of the virtue of the Maheshwar Shastra and the Pashupatra Shastra, this astra, which are the terrible weapons, which were burning the entire, which were almost going to destroy the entire world, bring in pralay. Lay is when things are in synchrony, in good frequencies, right? Constructive interference in the when we talk about the waveforms, right? And pralay is loss of lay, end of lay, when there is no more synchrony, things just don't tend to work together. Okay, so when Akal Pralay is untimely end of world. So Nirakar Bhagavan Shankar in the form of Nirakar without any shape and form. Okay, so when he saw this war ongoing and when he felt that the world is going to get into this terrible situation where the Pralay will come, the world will come to an end, he took the shape of this humongous, a very big Agni Stambha, a pillar made of fire, and it appeared between
भगवान विष्णु एंड भगवान ब्रह्मा। संसार को नष्ट करने में सक्षम वे दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज सहित उस महान अग्निस्तंभ के प्रकट होते ही तत्क्षण शांत हो गए। एंड एज सुन एज भगवान शंकर appeared in the form of this Agnistambh pillar made of fire, those two terrible weapons, those two दिव्यास्त्र, they just lost their energy. दिव्यास्त्रों को शांत करने वाले इस आश्चर्यकारी तथा शुभ अग्निस्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ क्या है। सो दिस surprising and very shubha, very um, um, yeah, overall, I would say surprising and good. Fire Agnistambha, fire pillar, which eventually is the link. Fire pillar. It appeared and it quietened those weapons, the terrible weapons, the Divyastra. And people, when they saw this, that this is happening, they were really mesmerized and surprised about this stump, this fire pillar. Okay. ते अस्त्रे चापि सज्ज्वाले संहरणक्षमे निपेतु तः क्षणेनैव ह्याविर्भूते महानले दृष्ट्वा आफ्टर सीइंग तद अद्भुतम दृष्ट्वा तद अद्भुतम चित्रमस्त्र शांतिकरम शुभम किमे तद भूताकार मृत्यु चुश्च परस्परम। दिव्यास्त्रों को शांत करने वाले इस आश्चर्यकारी तथा शुभ अग्निस्तंभ को देखकर सभी लोग परस्पर कहने लगे कि यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ क्या है। सो नेक्स्ट ही सेज, नेक्स्ट थिंग इज, यह दिव्य अग्निस्तंभ कैसे प्रकट हो गया, हाउ डिड इट अपीयर। इसकी ऊंचाई की और इसकी जड़ की हम दोनों जांच करें। ऐसा एक साथ निश्चय करके वे दोनों अभिमानी वीर कौन, विष्णु और ब्रह्मा, उसकी परीक्षा करने को तत्पर हो गए और शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। हम दोनों के साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा, ऐसा कहकर विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया और उसकी जड़ की खोज में चले गए। उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। पाताल लोक को खोदकर बहुत दूर तक जाने पर विष्णु को उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं दिखा। तब थक हारकर शुकर आकृति विष्णु रणभूमि में वापस आ गए। So what happens is that Bhagavan Vishnu and Brahma, they decide on figuring out what is the origin and the end of this big humongous Agnistam, this pillar, which is like fire, which led to quietening of the weapons that they were carrying. So Bhagavan Vishnu goes down towards the downside of the pillar in the form of the Sukar, and Bhagavan Brahma takes the shape of the Hans, the swan, and starts searching the end towards the top end. तो अतीन्द्रियमिदं स्तम्भम् अग्निरूपं किमुत्थितम् अस्योर्ध्वमपि चाधश्च आवयोर्लक्ष्यमेव हि इति व्यवस्थितो वीरौ मिलितो वीरमानिनौ तत्परो तत्परीक्षार्थं प्रतस्थातेत सत्वरम् आवयोर्मिश्रयो तत्र कार्यमेकं न संभवेत् इत्युक्त्वा शूकरतनुर्विष्णुस्य तस्यादिमीयवान् तथा ब्रह्मा हंसतनुस्ततं वीक्षितुं ययौ भीत्वा पातालनिलयं गत्वा दूरतरं हरिः नापश्यत्तस्य संस्थानं स्तम्भस्यानलवर्चसः श्रान्तः सा शूकरहरिः प्राप पूर्वं रणाङ्गणम्। And they went looking for it, but they did not find. Bhagavan Vishnu did not find the end, and therefore he returned back to the battleground. हे तात, आकाश मार्ग से जाते हुए आपके पिता ब्रह्मा जी ने मार्ग में अद्भुत केतकी केवड़े के पुष्प को गिरते हुए देखा। So when Brahma ji was going uphill towards the sky, towards the upper end of this stambha, this pillar, he found the flowers of ketaki, kevade flower. You know the flower. He found those. So he found the petals of or the flowers of this plant called ketaki. Atta gachamstu vyamna cha vidhistat pita tava dadarsha ketaki pushpam kinchid dvichuta madbhutam. अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताजा अति सुगंध युक्त था। इवन दो दैट फ्लावर वॉज फॉलिंग फॉर सो लॉन्ग, फॉर सेवरल ईयर्स, इट वॉज स्टिल फ्रेश एंड इट वॉज प्रोड्यूसिंग दिस गुड स्मेल। ब्रह्मा और विष्णु के
इस विग्रहपूर्ण कृत्य को देखकर भगवान परमेश्वर हंस पड़े। एंड लुकिंग एट व्हाट ब्रह्मा एंड विष्णु वर डूइंग, भगवान शंकर ही हैड अ स्पॉन्टेनियस लाफ, जिससे कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिरा। एंड बिकॉज ऑफ ए स्माइल देर वॉज अ वाइब्रेशन, एज अ रिजल्ट द हैड मूव्ड एंड दैट फ्लावर एक्चुअली फेल ओवर द ब्रह्मा एंड विष्णु। अथ गच्छंस्तु व्योमना च विधिस्तात पिता तव ददर्श केतकी पुष्पम, ही सॉ द केतकी पुष्पम किंचिद्विच्युतमद्भुतम अतिसौरभ्यमम्लानम बहुवर्षच्युतम, तथा बहुत वर्षों से गिर रहा था, इट वॉज फॉलिंग फॉर सेवरल लॉन्ग, बहुवर्षच्युतम। अनवीक्ष्य च तयोः कृत्यं भगवान् परमेश्वरः परिहासं, then he smiled, laughed, परिहासं तु कृतवान् कम्पनाचलितं शिरः, so there was a kampan, there was a vibration, तस्मात् तावनुगृह्णातुं च्युतं केतकमुत्तमं, किं त्वं पतसि पुष्पेश पुष्पराटकेन वैधृतः आदिमस्या प्रमेयस्य स्तंभमध्याच्युतिश्चरम्। सो देन ही सेज, ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि किम त्वम पतसी, हे पुष्पराज तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो। केतकी ने उत्तर दिया, इस पुरातन और अप्रमेय स्तंभ के बीच से मैं बहुत समय से गिर रहा हूं, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका, अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दें। सो दैट फ्लावर इज टेलिंग दैट ही आस्क्ड, ब्रह्मा जी आस्क्ड दैट, हे, like who has held you and why you're falling. And Ketaki, the flower, says that I have been falling in this very old Puratan and Aprameya Stambh, this pillar, in the middle of it for a very long time, and I have never seen its origin, and you should also give up on your research for the origin and the end of this pillar. तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो हंस का रूप लेकर इसका अंत देखने के लिए ही यहाँ आया हूँ, बट आई हैव टेकन दिस फॉर्म ऑफ द हंस, द स्वैन, जस्ट टू फाइंड द एंड ऑफ दिस। अब हे मित्र, हे डियर माई फ्रेंड, मेरा एक अभिलषित काम तुम्हें करना होगा। यू विल हैव टू डू अ थिंग फॉर मी। व्हाट? विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। हे अच्युत, मैं इस बात का साक्षी हूँ। हे फ्लावर, so he's asking this flower to tell a lie. He's telling him that, hey, when you go to Vishnu, you have to just tell this, that you have seen the end, and Brahma ji has seen the end, and the flower should say that he is the witness. तो केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आपातकाल में तो मिथ्या भाषण भी प्रशस्त माना गया है, यह शास्त्र की आज्ञा। एंड देन ही इज ट्राइंग टू से दैट in the problems, when you are in difficult situations, even telling a lie is reasonable, it's not a problem, and that's according to shastras. So Brahma ji is actually asking this flower to tell a lie, right? न संपश्यामि, विदाउट सेइंग न संपश्यामि, तस्मात् त्वं जह्या शामंत दर्शने अशान्तस्य च सेवार्थं हंसमूर्तिरिहा गतः, इतः परं सखे मेद्य त्वया कर्तव्यमीप्सितं, मया सह त्वया वाच्यं मेतादृष्णोश्च सन्निधौ, स्तम्भान्तो वीक्षितो धात्रा तत्र साक्ष्य अहं युच्यत, इत्युक्त्वा केतकं तत्र प्रणनाम पुनः पुनः, असत्यमपि शस्तं स्यादा patitya anushasanam. So when there is a problem, you can tell a lie. This is what Brahma is telling, and this is definitely wrong thing to do. You should not lie. So let's see what are the consequences that Bhagavan Brahma has to face because he tells this lie. So let's see. वहां अति परिश्रम से थके और स्तंभ का अंत न मिलने से उदास विष्णु को देखकर ब्रह्मा प्रसन्नता से नाच उठे और षंड नपुंसक के समान पूर्ण बातें बनाकर अच्युत विष्णु से इस प्रकार कहने लगे कि हे हरे, मैंने स्तंभ का अग्रभाग देखा है, इसका साक्षी यह केतकी पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठी विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा जी का बात यथार्थ है। Okay, so Bhagavan Vishnu is a symbol of righteousness, so he doesn't tell a lie. So he just agrees. He says he's so tired, and he says that, hey, I could not find the lower end of this Agnistam, this pillar. But Brahma, he says, you know what, dear Hari, you know what? मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग, I have seen the upper end of this, and Ketaki is the witness. तब उस केतकी ने भी झूठ, and then the Ketaki also says the lie. He supports. He says, yeah, that's true. विष्णु ने उस बात को सत्य मानकर ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उनका षोडशोपचार पूजन किया।
And Vishnu then, because he agreed, he said, "Okay, yeah, you saw it. That's true. Okay." Then he bows in front of him and prays for him and gives a lot of respect to Brahmaji. But that was because of the lie that Brahmaji did say to him. So, Samiksha tatrachutamayat shramam pranashta harsham tudnanartha harshat uvacha chainam paramarthamuchyadam shandat vada sa vidistottochutam stambhagrameta samudikshitam hare tatraiva sakshi nanuketakam tudam तत्तो वदत्तत्र हि केतकं मृषाल तथेति तद्धात्र वचस्तदन्तिके हरिष्यतात् सत्यमितीव चिन्तयश्चकार तस्मै विधये नमः स्वयं खोडशेरूपचारैश्च पूजयामास तं विधिं विधिं प्रहर्तुं शठमग्निलिङ्गतः स ईश्वरस्तत्र बभूव साकृतिः समुत्थितः स्वामी विलोकनाथ पुनः प्रकम्प पाणि परिगृह्य तत्पदम् आद्यन्तहीना वपुषि त्वयि मोहबद्ध्या भूयान् विमर्श इह नावति कामनोत्थः स त्वं प्रसीद करुणाकरं कश्मलं नौ मृष्टं क्षमस्व भेतं भवतैव कैल्या। उस समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट हो गए। So in order to, so Bhagwan Brahma is kapati. He's a cheater according to the situation, right? So he and noticing that Bhagwan Shiva, who was there in that shivling, in that stump, in that pillar, he came from his Nirakar Roop to into his Sakar Roop, and he appeared as Maheshwar, Bhagwan Shankar, and and तब परमेश्वर को प्रकट हुआ देख विष्णु उठ खड़े हुए एंड सीइंग भगवान शंकर लॉर्ड विष्णु ही स्टूड अप एंड उन्होंने क्या किया व्हाट डिड ही डू कांपते हुए हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे सो हिज हैंड्स आर शेकिंग सीइंग भगवान शंकर एंड ही देन स्टार्टेड सेइंग व्हाट डिड ही से व्हाट डिड विष्णु से हे करुणाकर आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मैंने मोह बुद्धि से बहुत विचार किया किंतु कामनाओं से उत्पन्न वह विचार सफल नहीं हुआ अतः आप हमारे प्रसन्न हो हमारे पाप को नष्ट करें और हमें क्षमा करें यह सब आपकी लीला से ही हुआ है सो भगवान विष्णु इज बीइंग वेरी हम्बल एंड इज सेइंग दैट all that is happening is because of you your leela and then he says that please destroy all the papas the bad things bad karmas that I have done and please forgive us. So, listening to this, Bhagwan Shankar says, Ishwar Uvach, What's वत्स प्रसन्नोऽस्मि हरे यतस्त्वम शत्वमिच्छन्नपि सत्यवाक्यं ब्रूयास्ततस्ते भविता जनेषु साम्यं मया सत्कृति प्लय लप्सि इतः परं ते पृथगात्ममनश्च क्षेत्र प्रतिष्ठोत्सव पूजनं च इति देवः पुरा प्रीतः सत्येन हरये परं ददो स्वमाम्य मत्यर्थं देवसंघे च पश्यति से भगवान शिव सेज भगवान शंकर कहते हैं कि हे वत्स मैं तुम पर प्रसन्न हूं क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी इवन दो यू वांटेड टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट यू हैड दैट एस्पिरेशन मैं तुम पर प्रसन्न हूं क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया इवन दो यू वांटेड टू अपीयर एज द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट श्रेष्ठता यू स्टिल फॉलो द पाथ ऑफ राइटियसनेस यू स्टिल सेड द ट्रूथ सत्य वचन का पालन किया इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार पाओगे देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस राइटियसनेस दिस एक्शन दैट यू डिड दिस टेंडेंसी दिस संस्कार दैट यू हैव you will be worshipped and respected just like I am worshipped and respected. तुम्हें मेरे ही समान प्रतिष्ठा और सत्कार प्राप्त हो करोगे हे हरे अब से आपकी पृथक मूर्ति बनाकर पुण्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित की जाएगी और उसका उत्सव पूर्वक पूजन होगा सो हियर ऑन you will be worshipped just like me in the form of vigraha, a murti, and you'll be placed, those murtis will be placed in some punya kshetra, some holy places, and people will celebrate your worshipping, your worship. इस प्रकार परमेश्वर ने विष्णु की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं के सामने उन्हें अपनी समानता प्रदान की एंड दिस इज हाउ भगवान शंकर गेव भगवान विष्णु एन इक्विवेलेंस टू हिम and therefore Bhagavan Vishnu is also one of the Parameshwar and is worshipped. But he is worshipped not as a ling, he is only worshipped in the Murti form.
इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायाम् अनलस्तंभ विष्कार वर्णनम नाम सप्तमो अध्याय. So this is how this chapter ends. Then अष्टमो अध्याय, 8th chapter, भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा और केतकी पुष्प को शाप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करना. So in this chapter we'll hear about that that Brahma ji is unhappy. Bhagwan Shankar ji is unhappy with Brahma, and therefore let's see what happens. So Nandikeshwar Uvach, Nandikeshwar कहते हैं, ससर्जाद महादेव पुरुषम कश्चिदद्भुतम भैरवाक्यम भ्रूर्मध्याद ब्रह्मदर्पजिधांसया. ससजार्थ महादेव पुरुषम कश्चिदद्भुतम भैरवाक्यम भ्रूर्मध्याद ब्रह्मदर्पजिघंसया. स वै तदा तत्र पदिं प्रणम्य शिवमंगने किम कार्यम करवाण्यत्र शीघ्रमाज्ञापय प्रभो. तो नंदिकेश्वर जी कहते हैं, तदुपरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्व को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रुकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया. सो नंदिकेश्वर जी इज टेलिंग दैट Mahadev Shiv, he wants to destroy the pride that Brahma had. ना भगवान क्या करते हैं, हमारा गर्व, हमारा घमंडी उतारते हैं. तो ब्रह्मा जी का घमंड उतारने के लिए, टू get rid of the pride that Brahma ji had, Bhrukuti. So he from somewhere here in the middle of the head, he says that there was appearance of Bhairav. And then what happens? उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, अब आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य करूं. सो भैरव इज आस्किंग शिव जी दैट प्लीज ऑर्डर मी, व्हाट शुड आई डू. तो शिव जी सेज दैट शिव उवाच वत्स योयम विधि साक्षा जगतामाद्य दैवतम नूनमर्च खड्गेन तिग्मेन जवसा परम. हे वत्स, ये जो ब्रह्मा है वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं. इस ब्रह्मा इज द ओरिजिनल गॉड ऑफ दिस क्रिएशन. तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात वध कर दो. एंड ही सेइंग दैट यूज योर तलवार, sword, and pray him, which means here it implies that kill him. So then तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केश पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्धत पांचवें सिर को काटकर हाथों में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हुए. So then Bhairav, what he does, Bhairav goes on to cut away his Brahma's fifth head. Cut away his fifth head. That is his aim. So he holds the Brahma's hair, and he wants to cut away the fifth head, because it says that asatya bhashan karne wale uddhat panchve sir ko. So it was the fifth head that was telling the lie. So he goes ahead and he tries to cut it off. हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण, वस्त्र, माला, उत्तरीय एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े. सो भगवान ब्रह्मा ही फेल ऑन द फुट ऑफ भैरव. हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है. सो भगवान विष्णु, ही गेट्स वेरी इमोशनल एंड ही वांट्स टू डू गुड फॉर एवरीवन. सो ही वांट्स टू सेव ब्रह्मा जी, and therefore he starts kind of crying with, and his it's a way of simile, it's a way of expressing here that his tears were essentially falling on the foot of Bhagwan Shankar, and he was essentially crying and requesting Bhagwan Shankar to forgive Bhagwan Brahma. And then they use this comparison. He was acting as if as if a child is requesting something to his father. Okay, so
पिता तवोत्सृष्टि विभूषणाम्बरस्रगुत्रियामलकेश संहति प्रवातरम्भे वलतेव चञ्चलः पपात वै भैरव पादपङ्कजे तावद्विधिं तात दिद्रक्षुरच्युतः कृपालुरस्समत्पतिपादपल्लवं निशिच्य बाष्पैरवदत् कृताञ्जलिर्यथा शिशुः स्वं पितरं कलाक्षरम्। तो अच्युत बोले भगवान विष्णु बोले, लॉर्ड विष्णु इज सेइंग कि हे ईश, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इस ब्रह्म को पंचानन रूप प्रदान किया था। हे लॉर्ड शिवा, हे भगवान, हे ईश्वर, यू आर द वन हु फर्स्ट गेव 5 हेड्स टू ब्रह्मा। इसके लिए आपके अनुग्रह करने योग्य हैं, इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो। सो प्लीज फॉरगिव हिम एंड बी हैप्पी ऑन हिम। त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तं यदस्य पञ्चाननमीश चिह्नं तस्मात् क्षमस्वाद्यमनुग्रहार्हं कुरु प्रसादम विधेयह्यमुष्मै। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिव जी ने इस सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्राह्मण, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में छठे सत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। सो बिकॉज भगवान विष्णु सेज टू फॉरगिव हिम, भगवान शंकर सेज दैट्स फाइन, ओके, एंड देन ही सेज, सो भगवान ब्रह्मा's one head is already off, it's not there. So he says to now four-headed Brahma that in the process of wanting to come across or be the biggest of the big, to appear, to show your shrestata, to show your greatness, you 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 actually attempted to cheat. You became a cheater, and I saw this happen with my own, like perception. Like he was there sitting, and he was there in the form of the Agni stump. So he witnessed that lie. So he says that because of this action of yours, even though you are the Adi Devata, you are one of the earliest Ishwars, you will not be respected in the world. There won't be any temple, and no one will do any puja on you. No one will do any puja. इत्यर्थितोच्युतेनेशस्तुष्टः सुराङ्गणाङ्गणैः निवर्तयामास तदा भैरवं ब्रह्मदण्डतः अथाह देवः कितवं विधिं विगतकन्धरं ब्रह्मस्त्वं हरण आकाङ्क्षी षडे सत्वं समास्थितः नातस्ते सत्कृतिर्लोके भूयात् स्थानोत्सवादिकम्. So Brahmaji says, Swamin prasidadya mahavibhute manye varam me shirasa pramoksham namastubhyam bhagavate bandhave vishvayoniye sahishnave cha doshanam shambhave shailadhanvane. So, हे महाविभूति संपन्न स्वामिन, दिस इज हाउ ब्रह्मा जी इज कॉलिंग. इस प्रकार ब्रह्मा जी जो है कह रहे हैं किनको? भगवान शंकर जी को. दिस इज हाउ ही इज टेलिंग भगवान शंकर, व्हाट? आप मुझ पर प्रसन्न होइए, प्लीज बी हैप्पी ऑन मी. मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूं. बिकॉज ऑफ योर ग्रेस, इवन गेटिंग रिड ऑफ वन हेड, आई एम नॉट हैविंग दिस वन हेड, द फिफ्थ हेड, आई फाइंड इट एक्चुअली गुड. विश्व के कारण, विश्व बंधु, दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है. सो देन ही सेज दैट द रीजन व्हाई दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट, दिस यूनिवर्स एग्जिस्ट, दैट इज यू. विश्व बंधु, विश्व के कारण इज बिकॉज you are भगवान शंकर इज द रीजन ऑफ, raison d'être, reason of the existence of why things exist. He's the original, his it is Bhagavan Shiv because of which the world exists. Vishwabandhu, the friend of the world. Dosho ko sah lene wale, someone who is very kind and is tolerant, who can tolerate the others' mistakes. और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले, but someone who holds a very strong this weapon called dhanusha. Hey Shiv, I'm praying you. ईश्वर बोले, हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा. ईश्वर उवाच, अराज भय में तद्वे जगत सर्वं नशिष्यति ततस्त्वं जहि
दाढ़ं वह लोकधुरं शिशौ वरं ददामि ते तत्र गृहाण दुर्लभं परं वैतानिकेषु गृह्येषु यज्ञेषु च भवान् गुरुः निष्फलस्त्वधृते यज्ञः साङ्गश्च सह दक्षिणः अथाह देवः कितवं केतकं कूटसाक्षिणं रे रे केतका दृष्ट स्वं शठदुरमितो व्रज ममापि प्रेम ते पुष्पै मा भूत्पूजाश्रितः परम् इत्युक्ते तत्र देवेन केतकं देव जातय सर्वा निवारयामास्तुस्त पार्श्व धन्यस्तदा. So what is भगवान शिव is telling? भगवान शिव is telling that अनुशासन का भय नहीं रहने से यह संसार नष्ट हो जाएगा. See how important it is. She says अराज भय में तद्वे जगत सर्वम नशिष्यति. This whole world will be destroyed if there is lack of discipline. Lack of discipline will lead to the end of this world. अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा. Such a beautiful thing to say. अतः तुम दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ. सो आई एम गिविंग यू दिस जॉब ऑफ बीइंग द जज. लाइक पनिश द वंस हु आर डूइंग द रॉन्ग थिंग्स, रॉन्ग डूअर्स, एंड संसार की व्यवस्था चलाओ एंड मैनेज द वर्ल्ड. तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूं. एंड आई एम गोइंग टू गिव यू दिस बून विच इज वेरी रेयर. व्हाट इज ही गिविंग? जिसे ग्रहण करो. अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गृह्य यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे. सो देर आर सर्टन यज्ञ, सर्टन पूजास इन विच भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा विल बी द श्रेष्ठ, द बिगेस्ट. सर्वांग पूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा. तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा, नाउ कम्स द टर्न ऑफ द फ्लावर, द केतक. एंड ही सेज, अरे षट केतक, तुम दुष्ट हो, यहां से दूर चले जाओ. मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा. सो ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट. भगवान शंकर इज सो मच अपसेट with ketak, with that ketaki pushp, that plant, that he says that henceforth I am not going to accept this flower, your flower, in my puja, in my prayers. शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया. सो ऑल द देवताज ऑल्सो गॉट रिड ऑफ द केतक. सो नाउ द केतक सेज समथिंग. लेट्स सी व्हाट ही सेज. नमस्ते नाथ मे जन्म निष्फलं भवदाज्ञया सफलं क्रियतां तात क्षम्यतां मम किल विषम ज्ञानाज्ञान कृतं पापं नाशयत्येव ते स्मृतिः तादृशे त्वयि दुष्टे मे मिथ्या दोषः कुतो भवेत्. तथास्तु तस्तु भगवान् केतकेन सभास्थले न मे त्वदधारणं योग्यं सत्यवागहमीश्वरः मदीयास्त्वां धरिष्यन्ति जन्मते सफलं ततः तं वै वितान व्याजेन ममोपरि भविष्यसि इत्यनुगृह्य भगवान् केतकं विधि माधवौ विरराज सभा मध्ये सर्वदेवैरभिष्टुतः. तो केतक बोला, हे नाथ, आपको नमस्कार है. आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया. आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया. हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दें. जाने अनजाने हुए मैं पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं. फिर ऐसा प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है. सो ही इज एसेंशियली सेइंग, रिक्वेस्टिंग भगवान शंकर दैट प्लीज फॉरगिव मी. उस सभास्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव कहे कि मैं सत्य बोलने वाला हूं, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु और देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे. सो भगवान शंकर सेज टू केतक दैट ओके, आई कैनॉट एक्सेप्ट you because I'm but you may be used by Vishnu and other gods, and and people may be able to use you in all the decorations where I'm going to be worshipped, but I myself would not accept you. इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए. सो इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां शिवानुग्रह वर्णनम नामाष्टमो अध्याय. So with this chapter ends. Then comes the ninth chapter. Then comes the ninth chapter. अब 9वां अध्याय शुरू होता है. तो अब तक हमने ये जाना कि किस प्रकार जो है ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध शुरू होता है, किस प्रकार भगवान शंकर आते हैं
किस प्रकार भगवान ब्रह्मा जो हैं वो झूठ का सहारा लेते हुए अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, भगवान हरि धर्म का साथ रहते हैं, और जो है किसी प्रकार का घमंड वगैरह ना दिखाते हुए बाद में भगवान शंकर जो है भगवान ब्रह्मा की गलती समझते हैं, देखते हैं कि उन्होंने झूठ बोला, वो सदृश अपना साकार रूप लेके अवतरित होते हैं। लिंग जो हैं वो भगवान शंकर जो हैं वो एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रस्तुत होते हैं, और उसके कारण जो भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच में युद्ध हो रही होती है वो रुक जाती है, और जो जो विश्व का विनाश होने वाला होता है वह रुक जाता है। सारे देवता वगैरह प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर जो हैं ब्रह्मा पे कुपित होकर, नाराज होकर, गुस्सा होकर उन्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारी जो है कभी पूजा नहीं होगी और तुम्हारे लिए कोई मंदिर वगैरह नहीं होगा, इस प्रकार वो बोलते हैं। और जो केतकी का जो पुष्प है वो गिर रहा होता है, उसने भी झूठ बोला होता है, और उस गलत कार्य के लिए उनको भी जो है बोलते हैं कि भाई तुम्हें भी जो है हम कहीं अपनी पूजा में इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हमारी पूजा में, भगवान शंकर की पूजा में प्रयोग नहीं होगा, अन्य देवी देवता के उसमें प्रयोग हो सकता है। तो इस प्रकार यह कथा आगे बढ़ती है। अब जो है हम आगे का वर्णन समझेंगे, जिसमें कि महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय दिया जाएगा, और लिंग पूजन की महत्वता बताई जाएगी। नंदिकेश्वर उवाच तत्रांतरे तो च नाथम प्रणम्य विधि माधवौ बद्धांजलि पुटो तूष्णीम तस् तस्थर्तुर्दक्ष वामगौ तत्र संस्थाप्यतौ देवं सकुटुम्बं वरासने पूजयामास तुः पूज्यं पुण्यैः पुरुषवस्तुभिः पौरुषं प्राकृतं वस्तु ज्ञेयं दीर्घाल्प कालिकं हारनूपुरकेयूरकिरीटमणिकुण्डलैः यज्ञसूत्रोत्तरीयस्त्रवक्षोममाङ्ल्याङ्गुलीयकैः पुष्पताम्बूलकर्पूरचन्दना गुरुलेपनैः धूपदीप सत्तक्षत्र व्यजनध्वज चामरै अन्यैर्दिव्योपहारैश्च वाङ्मनोनीतीति वैभवैः पतियोग्यैः पश्वलभ्य स्तौ समार्चयतां पतिं यद्यक्षरष्ठतमं वस्तु पतियोग्यं हिताध्वज तद्वस्ताविखिलमीशोऽपि पारम्पर्यचिकित्कीर्षया सभ्यानां प्रददौ हृष्टः पृथक् तत्र यथाक्रमं कोलाहलो महानस्सित्तत्र तद्वस्तु गृह्य तां तत्रैव ब्रह्मविष्णुभ्यां चार्चितः शङ्करः पुरा प्रसन्न प्राहतौ नम्रो संस्मितं भक्तिवर्धनः। तो ये जो है पहले के 8.5 श्लोक हैं इस अध्याय के। इसका अर्थ है तो नंदिकेश्वर जी बताते हैं कि वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। सो बोथ भगवान विष्णु एंड ब्रह्मा दे डू द नमस्कार प्रणाम लाइक दिस एंड स्टूड ऑन left right side quietly of Bhagavan Shankar. Tatrantare, after that, Tau, with those two, Vedono, Chanatham Pranamya, doing this pranam. Vidhi Madhavo, Vidhi is Bhagavan Brahma and Madhavo is Vishnu. Baddhanjali Puto Tushnim, Tas Tat Turdakshava Magau. तत्र संस्थाप्य तौ देवं सकुटुम्बं भरासने पूजया मासतु पूज्यम पुण्य ही पुरुष वस्तु भी। फिर उन्होंने वहाँ साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को कुटुंब सहित श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र व पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। सो देन ही स्टार्टेड, दे बोथ स्टार्टेड प्रेइंग दी भगवान महादेव शंकर। पौरुषम प्राकृतम वस्तु ज्ञेयम दीर्घाल्प कालिकम हार नुपुर केयुर किरीट मणि कुंडलैः यज्ञ सूत्रोत्तरीय अस्त्र क्षो माल्या अंगुलीयकैः पुष्प तांबूलर्क कर्पूर चंदना गुरु लेपनैः धूप दीप शीतक्षत्र व्यजना ध्वज चामरैः अन्यैर्दिव्योपहारैश्च वांगमनोति तवै भवैः। So, दीर्घकाल तक अविकृत भाव से सुस्थित रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं, और अल्पकाल तक ही टिकने वाली वस्तुओं को प्राकृत वस्तुएं कही जाती हैं। सो द मटीरियल दैट स्टेज, there is no that persists for long duration of time, and
that is called Purush Vastu. And the things which are perishable, don't last long, um, they are called Prakrit Vastu. इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए. सो दिस इज हाउ. सो एवरी ऑब्जेक्ट इज आइदर पुरुष वस्तु और प्राकृत वस्तु. किन पुरुष वस्तुओं से भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए यह बताया गया है. एंड देन इट सेज कि विच आर द पुरुष वस्तु, दोज दैट डू नॉट परिश फास्टर, which are the objects with which we can worship Bhagwan Shankar. And that includes, and I will only say this predominantly in Hindi, that includes har, nupur, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका अंगूठी, पुष्प, तांबुल, कपूर, चंदन एवं अगरु का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यजन, ध्वजा, चंवर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारों द्वारा उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया, जिन महेश्वर का वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे, जिन्हें पशु बद्ध जीव नहीं पा सकते. पति योग्य ही पश्वलभ्येस्तो समाचर्यताम पतिम यद्यश्रेष्ठतमम वस्तु पति योग्यम हित ध्वजा. हे सनत कुमार, स्वामी के योग्य जो जो उत्तम वस्तुएं थी, उन सभी वस्तुओं को भगवान शंकर ने भी प्रसन्नतापूर्वक यथोचित रूप से सभासदों के बीच वितरण कर दिया, जिससे यह श्रेष्ठ परंपरा बनी रही कि प्राप्त पदार्थों का वितरण आश्रितों में करना चाहिए. सो व्हाट डिड भगवान शंकर डू व्हेन ही वाज offered all these unperishable things during his puja? Bhagwan Shankar very happily accepted that and then shared it with all his other members in his team. And with that started the practice of the tradition of sharing what you get with people who are dependent on you. Sharing what you get with people who are dependent on you. So we should share what we have in people in the society who are dependent on us. उन वस्तुओं को ग्रहण करने वाले सभासदों में वहाँ कोलाहल मच गया. इस प्रकार वहाँ पहले ही ब्रह्मा तथा विष्णु से पूजित हुए भक्तिवर्धक भगवान शिव विनम्र उन दोनों देवताओं से हंसकर कहने लगे. सो देन भगवान शंकर सेज द फॉलोइंग टू विष्णु एंड ब्रह्मा. ही सेज, हे पुत्रों, आज का दिन महान है. इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ. इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा. आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी. इस समय जो मेरे लिंग, निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक और वेर सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है. सो भगवान शंकर इज सेइंग that today I'm so happy because of the way you did puja and this whole context. And this date will be considered a very pure date and it will be known as a Shivratri. And people who worship me both in the ling form and Ver form. Okay, ling that represents my Nirakar, the formless, that represents me in my formless form, and the one, the Sakal Sakar Roop, the one in which I'm worshipped as the Vigraha. If people worship me in these two forms, they will develop the ability to also serve this whole creation. Okay? So this is how he says, तुष्टो अहम मध्य वाम वत्सौ पूजयास्मिन् महादिने दिन में तत्तः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि रीति ख्याता तिथिरेशा मम प्रिया. एतत् काले तु यह कुर्यात् पूजाम मल्लिंग वेरेयो. लिंग एंड वेरेयो. वेर इज सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह. मल्लिंग वेरेयो कुर्यात् स जगतः कृत्यम स्थिति सर्गाधिकम पुमान. आगे बताते हैं कि जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार और जितेंद्रिय रहकर अपने शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो. सो नाउ ही सेज दैट if somebody doesn't eat anything and controls his desires, controls his indriyas, controls his senses during day and night of the Shivratri day,
Now listen to me. What are the advantages that person is gonna get? शिवरात्रा वहुरात्रम निराहारो जितेन्द्रिय अर्चयेद्वा यथा न्यायम यथा बलम वंचकः यत्फलं मम पूजायां वर्षमेकं निरन्तरं तत्फलं लभते सद्यः शिवरात्रौ मदर्चनात् मर मद्धर्म वृद्धि कालो यम चंद्रकाल इवाम्बुधे प्रतिष्ठाद्युत्सवो यत्र मामको मंगलायनः यत्पुनः स्तंभरूपेण स्वावीरा समहं पुरा सकालो मार्गशीर्षेतु स्यादार्द्रा ऋक्ष मर्भकौ आर्द्रायां मार्गशीर्षेतु यः पश्येन्मा मुखा सखम मद्वेमपि मद्वैरमपि वालिंगम स गुहादीप मे प्रिय अलम दर्शन मात्रेण फलम तस्मिन् दिने शुभे अभ्यर्चनम चेदधिकम फलम वाचा मगोचरम। तो एक वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह सारा फल केवल शिवरात्रि की पूजा करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। सो इफ यू वर्शिप मी फॉर वन फुल ईयर और इफ यू जस्ट वर्शिप द राइट वे ऑन द शिवरात्रि, दैट्स जस्ट इक्विवेलेंट। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। हे वत्सो, पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था उस समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र था। सो व्हेन आई अपीयर्ड इन दैट स्तंभ फॉर्म, इन दैट fire pillar form. That was, then he's precisely telling what month, what was the location of the stars. So that month and the location is described like this. It was मार्गशीर्ष मास आर्द्रा नक्षत्र। अतः जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर मुझ उमापति का दर्शन करता है, सो इफ somebody looks at me, sees me, comes to see me either in my murti form or ling form on that specific date time during that period, मार्गशीर्ष मास आर्द्रा नक्षत्र, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। That person becomes lovable to me even more than कार्तिकेय। उस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है, जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। सो इफ यू वर्शिप मी ऑन दैट स्पेसिफिक डे टाइम, देन इट इज द बेस्ट। इस रणभूमि में मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। इन दिस बैटल ग्राउंड आई हैड अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ लिंग एंड आई टेकन दिस वेरी बिग साइज। अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस अर्थ, दिस लोकेशन ऑन द अर्थ इज नोन एज द लिंग स्थान, द प्लेस वेयर द लिंग अपीयर्ड। हे पुत्रो, जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अत्यंत छोटा हो जाएगा। सो दैट पीपल आर एबल टू सी इट एंड प्रे इट, दिस वेरी मैसिव अनएंडिंग ब्राइट पिलर विल बिकम वेरी स्मॉल। यह लिंग सब प्रकार के भोगों का सुलभ करने वाला और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साधन होगा। एंड देन दिस लिंग will have certain virtues, like it will be a source of pathway to achieve a salvation. इसका दर्शन, स्पर्श तथा ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला होगा। Just by seeing it and touching it, people will achieve salvation. अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। Because it's made of, it appeared like a it appeared as a fire pillar or fire appearing mountain. This place will become known as Arunachal. यहाँ अनेक प्रकार के बड़े से बड़े तीर्थ प्रकट होंगे एंड वेरी होली प्लेसेस विल अपीयर हियर। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष हो जाएगा। एंड पीपल हु विल लिव हियर और दोज हु विल डाई हियर, दे विल अचीव द salvation. अनलाचल संकाशम यदिदम लिंगमुत्थितम अरुणाचल मित्येव तदिदम ख्याति मेष्यति अत्र तीर्थम च बहुधा भविष्यति महत्तरम मुक्तिरप्यत्र जंतूनाम वासेन मरणेन च। रथोत्सव आदि के आयोजन से यहाँ सर्वत्र अनेक लोग कल्याणकारी रूप से निवास करेंगे। इस स्थान पर किया गया दान, हवन, जप, यह सब करोड़ गुना फल देने वाला होगा। यह क्षेत्र मेरे सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठतम होगा। यहाँ मेरा स्मरण करने मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाएगी।
अतः यह परम रमणीय क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रकार के कल्याणों से पूर्ण, शुभ और सबको मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। सो दिस प्लेस अरुणाचल will become very important holy place, and it will give a lot of holy blessings to people who live here and come and pray. रथोत्सवादि कल्याणं जनावासं तु सर्वतः अत्र दत्तं हुतं जप्तं सर्वं कोटिगुणं भवेत्। मक्षेत्रादपि सर्वस्मात् क्षेत्रमेतन्महत्तरम् अत्र संस्मृति मात्रेण मुक्तिर्भवति देहिनां। तस्मान्महत्तरमिदं क्षेत्रमत्यन्त शोभनं सर्वकल्याण संपूर्णं सर्वमुक्तिकरं शुभम्। इस लिंग में मुझ लिंगेश्वर की अर्चना करके मनुष्य सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य, इन प्रकार की पांचों मुक्तियों का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। किस प्रकार की मुक्तियां? सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य। आप लोगों को भी शीघ्र ही सभी मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। अर्चयित्वात्र मामेव लिंगे लिंगी नमीश्वरम सालोक्यम चैव समीप्यम सारूप्यम साष्टिरेव च सायुज्यमिति पंचैते क्रियादीनां फलं लतं सर्वेपि यूयं सकलं प्राप्स्य स्थासु मनोरथम। So then Nandikeshwar says, so next shlokas in this नंदिकेश्वर says, नंदिकेश्वर जी कहते हैं, इत्यनुगृह्य भगवान विनीतौ विधि माधवौ यत्पूर्वं प्रहतं युद्धे तयो सैन्यं परस्परं तदुत्थापयत्यर्थं स्वशक्तया मृतधारया तयोर्मोढ्यं च वैरं च व्यपनेतु मुवाचितौ सकलं निष्कलं चेति स्वरूपद्वयमस्ति मे नान्यस्य कस्यचित्तस्मादन्य सर्वोप्य नीश्वरः पुरस्तात् स्तंभरूपेण पश्चादरूपेण चार्भकौ ब्रह्मत्वं निष्कलं प्रोक्तं मीशत्वं सकलं तथा दयं द्वयं ममैव संसिद्धं न मदन्यस्य कस्यचित् तस्मादीशत्वमन्येषां युवयोरपि न क्वचित् तदज्ञानेन वा मृत्युं मीशमानं महाद्भुतं तन्निराकर्तुं त्रैवं मुत्थितोऽहं रणक्षितौ त्यजतं मानमात्मीयं मयिषे कुरुतं मतिं मत्प्रसादेन लोकेषु सर्वोप्यर्थः प्रकाशते गुरुक्ति व्यंजकं तत्र प्रमाणं वा पुनः पुनः ब्रह्मतत्त्वमिदं गूढं भवत्प्रीत्या भणाम्यहम् अहमेव परं ब्रह्म मत्स्वरूपं कलाकलं ब्रह्मत्वादीश्वरशाहं कृत्यमेनुग्रहादिकं बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्माहं ब्रह्म केशवौ समत्वाध्यापकत्वाच्च तथैवात्माहं मर्भकौ अनात्मानः परे सर्वे जीवा एव न संशयः अनुग्रहाद्यं सर्गान्धं जगत्कृत्यं च पञ्चगम् ईशत्वादेव मे नित्यं न मदन्यस्य कस्यचित् आदौ ब्रह्मत्व बुद्ध्यर्थं निष्कललिङ्गमुत्थितम् तस्मादज्ञातमीशत्वं व्यक्तं द्योतयितुं हि वां सकलोऽहमता जाताः साक्षादीशस्तु तत्क्षणात् सकलत्वमतो ज्ञेयमश्यत्वं मयि सत्वरं यदीदं निष्कलं स्तम्भं मम ब्रह्मत्वबोधकं लिङ्गलक्षणयुक्त्वानं मम लिङ्गं भवेदिदं तदीदं नित्यमभ्यर्यं युवाभ्यामत्र पुत्रकौ मदात्मकमिदं नित्यं मम सन्निध्य कारणं महत्पूज्यमिदं नित्यं भेदालिङ्ग लिङ्गिनो यत्र प्रतिष्ठितं येन मदीयं लिङ्गमीदृशं तत्र प्रतिष्ठितासोऽहं प्रतिष्ठोऽपि वत्सकौ मत्ससामेक मलिङ्गस्य स्थापने फलमीरितं द्वितीये स्थापिते लिङ्गे मदेख्यं फलमेव हि लिङ्गं प्राधान्यतः स्थाप्यं तथा वेरं तु गौणकं लिङ्गभावेन तत्क्षेत्रं सवेरमपि सर्वतः। तो नंदिकेश्वर जी कहते हैं कि इस प्रकार विनम्र ब्रह्मा तथा विष्णु पर अनुग्रह करके भगवान शंकर ने उनके जो सैन्य दल परस्पर युद्ध में मारे गए थे उन्हें अपनी अमृत वर्षिणी शक्ति से जीवित कर दिया। सो भगवान ब्रह्मा एंड विष्णु, बिकॉज ऑफ देयर रिक्वेस्ट, भगवान शंकर वॉज हैप्पी with him, and he made he turned all those warriors who had died in the war between the two, and he gave them life. So both from both sides, the warriors who had died,
दे गॉट देयर लाइफ बैक। लोगों को जो है अपना जीवन वापस मिल गया जो उस युद्ध भूमि में मारे गए थे। उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की मूढ़ता और पारस्परिक वैर को मिटाने के लिए भगवान शंकर ने उन दोनों से कहा, क्या कहा? सो बोथ ब्रह्मा एंड विष्णु, they were essentially stupid. They were fighting and they were fighting and they were having this hatred towards each other. So to get rid of that feeling, Bhagavan Shankar says the following. What does he say? Sakalam nishkalam cheti sarupa dvayamasti me nanyasya kasya chitta smadanya sarvapya nishvaraha purastastamba rupena paschada rupena charbakau brahmatvam nishkalam प्रोक्तम ईश्वत्वम सकलम ददा द्वयममेव संसिद्धम न मद्दन्यस्य कस्यचित् तस्मादीशत्व मन्येषाम युवयोरपि न क्वचित्। मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल, दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं, अतः मेरे अतिरिक्त अन्य सब अनीश्वर हैं। हे पुत्रों, पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के नहीं। इस कारण तुम दोनों का अथवा अन्य किसी का भी ईश्वरत्व कभी नहीं है। तो Bhagavan Shankar says to Vishnu and Brahma that I have two forms, Sakal and Nishkal, and no other god has this form. And I had appeared in the form of the pillar and in the form of the ling, which is my Nirakar Roop, which is and then Brahm Bhav मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है। And these are both like proven avatars or proven proven forms in which I exist, and no other god has this. So this is what it says. And then he says that tadajnanena vamritam mishamanam mahadbhutam तन्निरकार्तुर्मत्रैर्वमुत्थितोऽहं रणक्षितौ। अज्ञान के कारण तुम दोनों का को जो यह ईशत्व का आश्चर्यजनक अभिमान उत्पन्न हो गया था, उसे दूर करने के लिए ही मैं इस रणभूमि में प्रकट हुआ हूँ। उस अपने अभिमान को छोड़ दो और मुझ परमेश्वर में अपनी बुद्धि स्थित करो। मेरे अनुग्रह से ही सभी लोकों में सब कुछ प्रकाशित होता है। इस गूढ़ ब्रह्म तत्व को तुम्हारे प्रति प्रेम होने के कारण ही मैं बता रहा हूँ। एंड ही सेइंग दैट I'm the original God, I'm the God, and you should not have this bad feelings towards each other. You should not have ego, and you should have focus in your buddhi. You should have more concentration, and because I love you, that's why I'm sharing this knowledge with you. And then he says, मैं ही परम ब्रह्म हूँ। भगवान शंकर सेज कि आई एम द परम ब्रह्म। कल सगुण और अकल ये दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। मेरा स्वरूप ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। हे ब्रह्मा और केशव, सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण मैं ब्रह्म हूँ। हे पुत्रों, सर्वत्र स्वरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबकी आत्मा भी हूँ। अन्य सभी जीव अनात्म रूप हैं, इसमें संदेह नहीं है। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी पांच कृत्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं, मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था, फिर तुम दोनों को अज्ञात ईश्वरत्व का स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझमें जो ईशत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। हे पुत्रों, लिंग लक्षण युक्त होने के कारण यह मेरा ही लिंग चिन्ह है। सो ही इज इक्वलाइजिंग द वर्ड लिंग विद चिन्ह। चिन्ह सिंबल। तुम दोनों को प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करना चाहिए। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। हे वत्सों, जहाँ जहाँ जिस किसी ने मेरे लिंग को स्थापित कर लिया, वहाँ मैं अप्रतिष्ठित होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का फल मेरी समानता की प्राप्ति बताया गया है। एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई, तब फलस्वरूप से मेरे साथ एकत्व सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता है।
इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां शिवस्य महेश्वर अभिधान वर्णनम नाम नवमो अध्यायः. With this, the ninth chapter ends, and I will stop here. And this is about the context in which Shivling is worshipped, and it's a very holy symbol. We all pray, and I would I would appreciate that. Please recognize that I'm not a guru, but by reading about it directly from the original source is invaluable, and the very purpose of sharing this is this knowledge, this text is to share this knowledge with all of you. And this is the front page of the book. This is the front page of the book. यह पुस्तक है. तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और ऑनलाइन भी जो है मिल सकती है, और ज़्यादा महंगी नहीं है. सब लोग, इसके 2 खंड हैं शिव महापुराण के. संस्कृत हिंदी वाला लीजिए, संस्कृत भी सीखने को मिलेगा. और फिर लिंग पुराण है, और इसी प्रकार इन कथाओं के अलग अलग स्थान पे भी वर्णन आते हैं, होते हैं. और एंड बहुत अच्छी बात यह है, बहुत बहुत सुंदर बात यह है कि जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इतनी बड़ी रचना, जो पहला पहला जो भाग है, पहला खंड है, इसमें 1085 पन्ने हैं, और दूसरे में भी करीब करीब इतने ही होंगे. इतनी बड़ी रचना इतनी सुंदरता के साथ संस्कृत भाषा में इस प्रकार लिखा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के गूढ़ तत्व, हिडन मैसेजेस, और जिससे कि समाज का कल्याण हुआ. ऑल दिस वाज क्रिएटेड, जिसको इसको सुनने से जो है इतने अच्छे भाव आते हैं, ज्ञान मिलता है. दैट इज़ अमेजिंग. आई एम रियली impressed by the volume of work that the ancestors, the saints from India, from Bharat, did, and massive volume of literature. Not 1 or 2 books, 3 books, a lot of them. As you can see behind me, Skanda Puran, Hanumanank, Shiv Puran, Ling Puran, Harivansh Puran, Sushrut Samhita, Bhagavatam. So many books to read, so much wealth of knowledge. The real challenge is that we don't understand Sanskrit. So I think that's another angle with which we should read this. Sanskrit is not so difficult. No language is difficult. We have to have just some motivation. So उसके साथ में आज मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा. हरि ओम. ओम नमः शिवाय.